सुनना और बोलना। सोहन नाम का लड़का जो बहुत बोलता रहता था, वह हर किसी को अपनी राय देता रहता था। उसे हर किसी को तंग करना अच्छा लगता था। एक दिन वह एक जंगल से गुजर रहा था कि रास्ते में एक खोपड़ी पड़ी होती है। तंग करने की आदत तो उसे पहले ही थी। वह उस खोपड़ी के पास जाता है और बोलता है, ओ महाराज, आप यहाँ कैसे? खोपड़ी उसे समझाते हुए बोली, ये ज़्यादा बोलने का नतीजा है। सोहन राजा के पास जाता है और बोलता है, यहाँ तो जंगल में खोपड़ी भी बोलती है। सभी हंसने लग जाते हैं। राजा कहता, ऐसे कैसे हो सकता है? वह सभी सोहन के साथ जंगल जाते हैं और कहते हैं, जैसा तुम कहते हो, अगर वैसा ना हुआ तो फिर? तब सोहन बोलता है, आप मेरा सिर काट देना। सभी जंगल जाते हैं तो सोहन बोला, ओ खोपड़ी, तुम बता रही थी पहले जो, अब भी बताओ। खोपड़ी चुप रहती है। राजा कहता, इसका सिर काट दो। उसका सिर काट दिया जाता है। सभी वहाँ से चले जाते हैं। तभी खोपड़ी सोहन को कहती है, ओ महाराज, आप यहाँ कैसे? तो ये था ज़्यादा बोलने का नतीजा। तो दोस्तों, हमें भी इस कहानी से यही सीखना है कि हम इस तरह की वाणी बोले कि लोग सुनना पसंद करें। तो इस तरह का सुनो कि लोग बोलना पसंद करें। बोलने से ज़्यादा सुनने पर ध्यान देना चाहिए। यह तो हुई बोलने की बात। अब हम सुनने की बात करते हैं। एक बार एक विद्वान होता है। वह बहुत ही तेजस्वी बुद्धिमान विद्वान था। वह पूरी दुनिया का ज्ञान इकट्ठा करना चाहता था और सोचता था कि लोग उसे भगवान की तरह समझे। वह हमेशा सबको बोलता रहता, ज्ञान देता रहता। उसके अंदर ज्ञान तो बहुत होता है, परंतु वह भगवान की तरह बनना चाहता था। एक बार सैर करते समय समुद्र के किनारे पर वह देखता है कि एक छोटा सा बच्चा रो रहा था। वह उसके पास जाता है। उसे विश्वास है कि वह उस बच्चे को चुप करवा देगा। वह उससे पूछता है, क्या हुआ? वह बच्चा एक प्याला लेकर रो रहा होता है। वह बोलता है कि मैं इस प्याले में सारा समुद्र डालना चाहता हूँ, पर यह इसके अंदर आ ही नहीं रहा। उसकी बात सुनकर विद्वान हैरान हो जाता है और जोर जोर से रोने लग जाता है। वह बच्चा बोला, आप क्यों रोने लगे और आपका प्याला कहाँ है? फिर वह विद्वान बोलता है कि मैं अपने इसी से दिमाग के प्याले में सारी दुनिया का ज्ञान इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था। फिर बच्चा उस प्याले को समुद्र में फेंक देता है और कहता है कि समुद्र इस प्याले में नहीं आ सकता, किंतु प्याला समुद्र में तो आ सकता है। इस तरह उस विद्वान का अहंकार टूट जाता है। सारी दुनिया को सुनाता रहा, कभी खुद सुना ही नहीं कुछ। तो दोस्तों, हम भी इस कहानी से यही सीखते हैं कि खुद की सुनाने से पहले दूसरों को भी सुनो। सुनने से तो अंधों को भी रास्ता मिल जाता है।